ये बोल नहीं पाते हैं, बोलने में असमर्थ हैं और इनसे हम बात करेंगे। इनकी जो समस्या है उस समस्या को देखिए किस तरह बयां कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। आप बिहार सरकार और जो तमाम पदाधिकारी हैं, विभाग पदाधिकारी, आप सुनिए इनकी समस्याओं को। ये बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी आप सुनने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए इनके अंदर के दर्द को। ये कहना चाह रहे हैं कि इनको पानी की सुविधा नहीं है, खाने को लेके भी कुछ समस्याएं हैं और कुछ अभी यहाँ पे कुछ इसी वार्ड के लोग हैं और इन लोगों से भी हम बात करेंगे और आपको इन लोगों का भी क्या बातें हैं वो हम आपको सुनाते हैं। वार्ड नंबर 8 के हैं, वार्ड पार्षद रहे हैं वार्ड नंबर 8 के। अच्छा, एक बात बताइए, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद इनाम हसन है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जदयू के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर हम मीडिया के सामने जो भी बात होगा मैं रखने के लिए तैयार हूँ। अभी हम कवरेज कर रहे थे इधर पीछे गली में कुछ दलित लोगों का बसेरा है और वो लोग बता रहे थे कई वर्षों से उनका पुश्तैनी बसेरा है, वहाँ पे रह रहे हैं। उन लोगों का आवास का समस्या था। उसके बाद हमें दिख गया बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट जल नल योजना का स्थिति। सबके घर के पास टोटी खड़ा है, किसी में पानी नहीं आ रहा है। जब हम उसको देखने का प्रयास किए कनेक्शन का कि इसका टंकी कहाँ है, गली के बाहर आए तो एक पाइप सीधा ऊपर करके खड़ा कर दिया गया है, जैसे लग रहा है कि आकाशवाणी में संवाद हो रहा है उस पाइप का। अब बताइए इसमें किसका सबसे बड़ा दोष है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो आवास वाला बात हुआ कि यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, जो है मतलब कि घर मकान नहीं बना है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी बेलगान ज़मीन है जिसका रसीद नहीं कटता है तो वहाँ पे मकान बनने का नहीं है प्रावधान। ठीक, इसलिए हम विशेष उस पर ध्यान नहीं दिए। ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया के बाद इन लोगों का कुछ हो सकता है। लेकिन जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, गली नली योजना है 7 निश्चय, इसमें भी जो भी बिहार सरकार कहती है 99% घरों तक पानी पहुंचा दिए, गली पहुंचा दिए। अब बताइए कितना सफल है ये सरकार के? किसी जगह पे जहाँ पे विभागीय लापरवाही है, वहाँ पे नीचे जहाँ पे काम चल रहा है, जो ठेकेदार ठेका लिया है उसके द्वारा लापरवाही किया जा रहा है, ना कि सरकार के द्वारा। सरकार सब कुछ दे दिया है कि जनता को पानी मिले, समय पे पानी पहुँचे। सरकार गरीब के लिए ही तो सोच रही है, गरीब के लिए सारा जो भी कदम है सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। अब यहाँ की जनता त्रस्त है, इसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ के कुछ लोकल पदाधिकारी के उदासीन रवैया के कारण और जो एजेंसी काम लिया है उसके उदासीनता के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अच्छा, जो लोकल पदाधिकारी का बात कर रहे हैं या फिर इस विभाग के जो पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी कौन सा नशा करते हैं जो कि 2 साल से उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे जल नल का पाइप खड़ा है और इनके घर तक पानी जाना चाहिए। एक चापाकल पे 20 घर जिंदा है। जी हाँ, ये समस्या जब भी समाज सेवी है इसलिए ये तीखा सवाल आपसे कर रहे हैं। जब भी इस तरह की समस्या सक्षम पदाधिकारी या सरकार के पास पहुँचा है, सरकार आवश्यक कदम उठाई है। इससे पहले भी 2 ठेकेदार 2 एजेंसी बदल दिए गए हैं। अब जो भी आया है वो पता नहीं अभी काम शुरू किए हैं या ना किए हैं, लेकिन भरपूर उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि काम को पूर्ण कर लिया जाएगा। एक और चीज़, आप समाज सेवी हैं इसलिए आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों के लिए कुछ पदाधिकारी के संज्ञान में देंगे इस बात को। जी बिल्कुल, जब इस तरह की बात हो रही है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी यहीं पर का रहने वाला हूँ, तो इससे पहले भी हम लोग पदाधिकारी से बात किए कि भाई इस तरह की क्षेत्रीय समस्या है, आप लोग समय पर ठीक कीजिए। पानी के लिए त्राहिमाम हो रही है, सरकार सब कुछ दे रही है, सरकार कोई कमी नहीं कर रही है, सरकार गरीब की सरकार है, सरकार लाचार की सरकार है। तो इस सरकार यहाँ पे कहीं पर भी दोषी नहीं है। जो भी काम में सुस्ती किया जा रहा है वो एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, इसकी जानकारी सरकार तक नहीं पहुँची है, जिसका कारण इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। आप इसमें क्या कहना चाहें? मैं अमरेश्वर कुमार, पूर्व विधायक प्रत्याशी तारापुर, और अभी मैं वर्तमान में प्रखंड अध्यक्ष हवेली खड़गपुर कांग्रेस का हूं। और महागठबंधन की नई सरकार से हमें उम्मीद है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो पदाधिकारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं उस पर हम सरकार से चाहेंगे कि उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ये
ये जो समस्याएं हैं ये तमाम जगहों पे, ये सिर्फ हम आज यहाँ नहीं देख रहे हैं, हम बिहार के कई सारे गांव में गए, कई सारे वार्ड में गए। अगर हमारा चैनल पे आप वीडियो देखे होंगे तो लगभग इस जल नल योजना पे 100 कवरेज से कम नहीं होगा, 100 जगहों का हमने दिखाया होगा जहाँ पे कि आज भी इसी तरह पाइप खड़ा है और 2-3 साल हो गए अभी तक उन लोगों को लाभ नहीं पहुँचा। इस पर आप जी, मैं मोहम्मद शहर आलम खास बाजार से टोला हवेली खड़गपुर वार्ड नंबर 8। ये लगभग 2 साल से वार्ड नंबर 8 में लगभग यहाँ से बड़ी दुर्गा स्थान से लेकर के ये कन्या विद्यालय जो वहाँ तक और साहू टोला अब तक ये लाइन खोदा नहीं गया, ना इसमें कोई पानी का कोई व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही लोग नेता से डालते हैं, ये पदाधिकारी डालते हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ जनता को होती है, ना तो मैं किसी पार्टी का हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ। आम जनता की जो परेशानी होती है, मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है, ये तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये पदाधिकारी लगाए या वो उनके नेता लगाए या कोई भी लगाए, मेरी नज़र में धब्बा है वो। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी ने निश्चय अगर किया है तो उस निश्चय को जो है ना सुनिश्चित करना काम उनके लोकल लोगों का है या फिर पदाधिकारी का काम है। ये हम जैसे जनता का काम नहीं, किसी पदाधिकारी को जाकर इन्फॉर्म करना। हमारा काम है सीधा, आप अगर नहीं कर रहे हो तो जरूर बोलेंगे आपके बारे में हम, मुझे क्या मिलता है आपसे। बहुत दुखी है आपकी योजना आप चलाए सर। ये इसको आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार मानते हैं? भ्रष्टाचार क्या ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक है, क्यों नहीं किया अब तक? अब 2 साल है, मुख्यमंत्री जी ने किसी आदेश को दिया है तो पालन कौन करेगा? जनता करेगी पालन कि पदाधिकारी पालन कराएंगे उसका? आप मुझे बात बताइए, वार्ड नंबर 8 में अभी तक क्यों नहीं हुआ? किसने रोका काम? मैं स्वयं खड़ा था यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर के पास, खुदाई जब किसने किया तो मैं स्वयं खड़ा होकर, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया उस पर। मैं बोला कि आप लाइन डालो, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम सहयोग करते हैं, ग्रामीण जितने भी सब सहयोग करते हैं आपका। लेकिन वो 2 दिन बाद बंद कर दे, यहाँ से वहाँ तक खोद करके, फिर अब तक 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अब तक दोबारा काम नहीं हुआ है। अब दुर्गा पूजा आ गया, इसमें गड्ढा गुड्डी में लोग कैसे जाएंगे पूजा स्थल करने? पदाधिकारी को फ़ोन करते हैं, पदाधिकारी को फ़ोन नहीं लगता है और बिहार सरकार कहती है 99% घरों में पानी पहुंचा दिए। जनता जिस दिन जागरूक हो गई इस योजना पे, आपके ऊपर इस योजना के खिलाफ एक केस दर्ज हो जाना चाहिए ताकि जो है उनको समझ में आए कि उनका 99% जो बताते हैं। मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ा साजिश है। अगर मुख्यमंत्री जी ने किसी योजना को लागू करवाया है तो उसका काम है, जो अधिकारी है उसको सुचारू रूप से काम करवाए। मुख्यमंत्री थोड़े काम करेंगे जी, काम करना है अधिकारी को, पदाधिकारी को। जनता थोड़ी काम करेगी। जनता को बोलोगे भाई अपने घर में लाइन लेकर चले जाओ, देखो 2 दिन में लाइन चली जाती है। अगर जनता में सबसे बड़ी आपका कहना है इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो पदाधिकारी हैं उनका है? बिल्कुल उनकी पदाधिकारी की गलती है। आप क्या समझ रखा है आपने? जब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया क्यों नहीं अपने पालन किया? कहाँ है आप? क्यों आप पैसा लेते हैं? आराम का पैसा खाते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको आराम का पैसा लेने में? मैं नहीं डरता हूँ किसी से, आप पदाधिकारी हो चाहे कोई भी हो। दुख मुझे होती है, मैं जरूर शिकायत करूंगा। किसके पास शिकायत करने जाऊँ आपका? अच्छा, ये जनता जाते हैं, उसके ठोने टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? गड्ढे में गाड़ी आके एक्सीडेंट कर गई, कितनी बार गाड़ी एक्सीडेंट की है पता है आपको? नहीं देखते, नहीं पता आपको। इसका तो ये भाई साहब अभी जो बता रहे हैं ये इनके बता रहे हैं भुक्तभोगी हैं और ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं और अपना दुख बता रहे हैं कि किस प्रकार से समस्याएं इनके साथ होती है और यहाँ के तमाम जितने रहने वाले लोग हैं इन लोगों को कितनी समस्याएं से जूझना पड़ता है, समस्याओं को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन जो भी पदाधिकारी हैं इस विभाग के हो या फिर और भी जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनको इस विषय पे संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द लेना चाहिए और इनकी बातों को सुनना चाहिए और इनकी समस्याओं से निजात इन्हें दिलाना चाहिए। अभी और कोई पदाधिकारी कभी निरीक्षण के लिए भी आए हैं? कोई नहीं, मैंने खुद अपना आधार कार्ड दिया भाई कि मेरा आधार कार्ड दिया। उन्होंने एक बार 2 साल पहले आधार कार्ड सबका फोटो कॉपी ले लिया, किसी का लाइन नहीं जुड़े। तो यहाँ से देखो दुर्गा स्थान तक देखो, आप बड़ी दुर्गा स्थान, किसी का कनेक्शन नहीं हुआ है। देखो हमारे यहाँ पर भी उसने खुदाई कर दिया, पाइप नहीं डाला। कहाँ गया वो पाइप डालने वाला आदमी? हम जाके खोजेंगे उसको, ये पब्लिक खोजेगी जाके, पूछिए। देखिए यहाँ पे चाची हैं, ये भी कुछ बता रही हैं। कितना दिन पहले ये तो 2 साल हो गया है। 2 साल से परेशान आदमी सब वहाँ से जाता पानी लावे के भगा देता है सब, कहे पानी हम लोग किंतल लेने आते हो, हम लोग बैठे वैसे पानी ले छिछवाता है। जितना यहाँ पर सबको मुश्किल है, तब रोड बहुत खोद के सबको 2 साल छोड़ दी से। या ऐसा कोई परेशानी है? यहाँ सब जगह पानी है, मगर यहाँ ये मोहल्ला में कोई चीज का फंड नहीं आता। हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग को देता है न। राशन कार्ड में भी ऐसे ही काम करता है, किसी को दे रहा किसी को नहीं दे रहा। ये कौन फायदा है यहाँ पर? इन लोगों की जो समस्याएं हैं सिर्फ कुछ गलियों में नहीं बल्कि ये पूरे मोहल्ले में ये समस्याएं चल रही है। और सबसे ज़्यादा हमें इस बात से आश्चर्य होता है कि ये नगर परिषद का क्षेत्र है। नगर परिषद के क्षेत्र में इस प्रकार से जब स्थितियां ऐसी है तो आप समझ सकते हैं कि जो गांव की स्थिति होगी, जो देहात की स्थिति होगी वो कितनी दयनीय होगी और वहां के जो लोग होंगे उनको कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता होगा। एक शहर में एक नगर परिषद क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। सूख जाता है तो उन सब 10 लोग जो है सब हम लोग के यहाँ पानी दीजिए तो पानी दे देता माया से। एक दिन है जो दे देगा, रोज को कहाँ से देगा? कौन पानी? बिजली बिल लगता है, सब
का तो बिजली बिल में क्या आदमी तो देख के नहीं करेगा। अब तो बिजलियों बिल आदमी जला सकेगा, जैसा कर दिया स्थिति मर रिचार्ज वाला कर दिया, तो अब आदमी हिसाबे से ना आदमी खर्च करेगा। वोट लोग लेने के लिए लोगों के पास आएंगे, इनके पास बैठेंगे, पैर पकड़ेंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे और बड़े बड़े चीज़ें इनको सपना में दिखा के चले जाएंगे, और वो सपना इसी प्रकार से पाइप ऊपर करके आधा अधूरा में लटका दिया जाएगा, चाहे इसमें दोषी जो रहे हों, विभागीय पदाधिकारी रहे हों या फिर जो इस योजना को लॉन्च किए वो रहे हों, जो भी रहे हों, आवाज़ तो उठेगा, सवाल तो क्या। पर्दाफाश न्यूज़ जल नल योजना का हमेशा से कवरेज कर रहा है और हमेशा से एक बात बोलते आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। इस चीज़ पे जांच किया जाए और देखा जाए कि जल नल योजना क्यों फेल हो रहा है, क्यों अब तक आपका हर एक घर में पानी नहीं पहुंचा है, किन पदाधिकारी का इसमें हस्तक्षेप है, किसका इसमें सबसे बड़ा रोल है इसे असफल बनाने में, उस चीज़ को देखा जाए। यहाँ के लोग बहुत आक्रोशित हैं और तमाम बिहार के लोग आक्रोशित हैं जल नल को लेके, जिस चीज़ को हम दिखाते आए हैं, और हम भी कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं क्योंकि हम जब भी आवाज़ उठाते हैं, जब हम घूमते हैं तो इन्हीं लोग के बीच में रहते हैं, इन्हीं लोग के साथ इन लोगों का आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं। पर्दाफाश न्यूज़ हमेशा आम आवाम की हक की आवाज़ को लेकर आवाज़ उठाती है और बात करती है, समस्याओं पे बात करती है। राजनीति पर्दाफाश न्यूज़ ना कभी की है और ना कभी करेगी। अभी यहीं पे इसी वार्ड के इसी जगह के एक चाचा हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बोल नहीं पाते हैं, बोलने में असमर्थ हैं, और इनसे हम बात करेंगे। इनकी जो समस्या है उस समस्या को देखिए किस तरह बयां कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। आप बिहार सरकार और जो तमाम पदाधिकारी हैं, विभाग पदाधिकारी, आप सुनिए इनकी समस्याओं को। ये बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी आप सुनने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए इनके अंदर के दर्द को। ये कहना चाह रहे हैं कि इनको पानी की सुविधा नहीं है, खाने को लेके भी कुछ समस्याएं हैं, और कुछ दिखाना चाह रहे हैं चीज़ें कहाँ पे है, क्या है। आइए उस चीज को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे पाइप बता रहे हैं कटा हुआ है, और एक सेकंड एक और चीज आपको बताते हैं। आइए अच्छा जी, ये बता रही हैं आधार कार्ड इन लोगों से ले लिया गया, टोटल आधार कार्ड लेके टिकट देंगे, आज तक पानी का सजान नहीं दी सर, तो कैसे इंसान जिएगा, मरने ना होगा। एक तो गैस गाड़ी चलो, सुविधा हर चीज है, मुसलमान माँ बहन सब जिएगी, मर जीने क्या देगा इंसान, पानी के लिए मर रहा, खाने के लिए मर रहा है। सरकार तो बड़े बड़े चीजें बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन गली का रोड का आधार कार्ड ले गया, आज तक पानी चुल्लू नहीं, दूसरा क्या जाता भगाता है, नहीं लेता, बाल्टी उठा कर बिक देता है, जग उठा कर बिक देता है, नहीं पानी ले लेते, कैसे इंसान जिएगा। बिहार में तो जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टियां हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, उनको छुट्टी नहीं मिलता जातिवाद करने से, धर्मवाद करने से उन्हें फुर्सत मिले तब न जाके इनकी समस्या दिखे। और हम जो भी आए, आप देख सकते हैं, हम तमाम जितने भी लोग हैं सभी लोगों को दिखाने का प्रयास करते आए, इन लोगों की समस्या को दिखाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति थे, एक चाचा हैं, जो बार बार अपनी समस्याओं को बता रहे हैं जबकि वो बोल नहीं पाते हैं, और हम इनकी दर्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा समझिए कि कितनी परेशानियों से आपके राज्य की जो जनता है, जो आपको एक एक वोट देती है, और आप सत्ता पे बैठते हैं और सत्ता पे बैठ के भी आप तांडव करते हैं, और आपके पदाधिकारी यहाँ कार्यालय में बैठ के तांडव करता है। इस पे कौन कार्रवाई करेगा? आप वहाँ बैठ के पटना में तांडव कीजिएगा, आपके पदाधिकारी जिला में, प्रखंड में बैठ के तांडव करेंगे, तो इन लोगों का समस्या कौन सुनेगा? हम अभी इन लोगों की समस्याओं पे आवाज उठा रहे हैं, इन लोगों की समस्या को दिखा रहे हैं। अमूल पानी पीते हैं, क्या इनकी बातों बता रहा है कि हमारे पास चापाकल पानी नहीं निकलता है, इनके चापाकल से पानी नहीं निकलता। हाँ, सबसे ज़्यादा परेशानी जो होता है वो जून के महीने में होता है। इस कदर से परेशानी होता है कि पानी के लिए तरस जाता है। अगल बगल में सब समरसेबुल है, यहाँ चापाकल है, पानी सूख जाता है। उसमें जून के महीना में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है, एक एक बूंद के लिए तरसता है। अब पानी पीने के लिए हम लोग मोल खरीद के पीते हैं। अच्छा, बिहार सरकार का जल नल का पानी आप लोग नहीं पीते हैं? जी नहीं, जल नल का पानी आप लोग कहाँ आ रहा है? यहाँ है कहाँ? इधर है, देखिए आप पूरा रोड पे
कहीं पे नहीं है। आप सुन सकते हैं, हम इनसे सवाल जो किए कि जल नल का पानी आप नहीं पीते हैं, वो इसलिए पूछे क्योंकि ये बताएं कि इनको मिलता है या नहीं। हालांकि इन लोगों के गली में भी जल नल जैसा ये बता रहे थे कि पहुंचा भी नहीं है, आया भी नहीं है। और भ्रष्टाचार का स्तंभ उस गली में खड़ा था, उस चीज़ को भी हम दिखाए। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार करके भ्रष्टाचार का स्तंभ खड़ा कर दिया गया है जल नल का, और टोटी खड़ा कर दिया गया और उस टोटी में पानी नहीं निकलता है। और इन गरीब असहाय लोगों का दर्द किस प्रकार ये लोग बयां करते हैं, जब हम लोग आते हैं तो आपको हम दिखाते हैं। एक गूंगे व्यक्ति जो बोल नहीं सकते, वो दर्द बताने का प्रयास कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तमाम लोग हैं, घर घर पे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर में देख लीजिए। यहाँ के तमाम गली मोहल्ले पूरे कहें तो हर घर में समस्या है।